नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज का ये खास प्रोग्राम जो है, आज का ये खास इंटरव्यू जो है उन पेरेंट्स को डेडिकेटेड है जिनके बच्चे डायबिटीज़ टाइप 1 से ग्रसित हैं और परेशान हैं कि कैसे इंसुलिन से और दवाइयों से पीछा छुड़ाया जा सके। क्या आप समझ सकते हैं उस फीलिंग को कि एक बच्चा जो खेलने कूदने की उम्र में इंसुलिन लेकर अपने बैग में घूमता है, या फिर जिन बच्चों के साथ उसे घूमना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, खाना पीना चाहिए, वो उन सभी चीज़ों से परहेज करता है। और उस माँ बाप के दर्द को भी क्या आप समझ सकते हैं जो अपने बच्चे को खेलने कूदने की उम्र में डॉक्टरों के पास लेकर जा रहे हैं। तो नेशनल खबर ये पहल करता है कि उन पेरेंट्स की जो चिंता है उसे समझते हुए हम डायबिटीज़ टाइप 1 को लेकर एक खास इंटरव्यू करने वाले हैं। और अभी मेरे साथ जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ एक साइंटिस्ट, ना सिर्फ एक डॉक्टर, बल्कि जो पेशेंट हैं उनके लिए एक भगवान के तौर पर, पेशेंट के मुंह से जिस तरीके से मैंने सुना है, भगवान के तौर पर उनके साथ मौजूद होते हैं, उनके साथ उनकी जर्नी जो होती है बीमारी से निकलने में, वैसे खड़े होते हैं। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस कुमार सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, एक इमोशन, एक फीलिंग जो पेरेंट्स की होती है, जो नेशनल खबर समझ रहा है, आप समझते हैं, बच्चे आते होंगे आपके पास, ये जो डायबिटीज़ टाइप 1 है, आखिर ये बच्चों में ही क्यों सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है? देखिए, जैसे अभी आपने ये वीडियो के बारे में बताया कि जिनको समझते, तो मैं भी अपने तरफ से बोलना चाहूँगा कि जो हमारा अभी डिस्कशन होगा आपके साथ में, ये हर उस पेरेंट्स को समर्पित है जिनके बच्चे को डायबिटिक 1 का दर्जा दिया गया है और इंसुलिन ले रहे हैं। अभी जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि जो डिस्कशंस होते हैं या डायबिटीज़ के बारे में जहाँ भी बातें होती हैं, वो हर आदमी इतना भ्रमित है कि सच क्या है अभी तक किसी के सामने नहीं आया है। और सच तो सच होता है। सच क्या है सर? सच क्या है? सच ये है कि 100 में से अगर 100 के 100 बच्चे अगर डायबिटिक 1 का करार दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ उसमें 20% लोग ऐसे हैं जिनको रियली में जेनेटिक डायबिटीज़ है। यानी जेनेटिक उनको कहा जाता है जिनके पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता को डायबिटिक 1 है। यानी अगर वो भी इंसुलिन ले रहे हैं तो उसके बच्चे, जो बच्चा उनका जो जन्म लेता है, वो जेनेटिक डायबिटीज़ में कहलाया जाएगा, डायबिटिक 1 में, क्योंकि उनके शरीर के अंदर जो पैंक्रियास जो सेल है काम नहीं कर रही और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही है। लेकिन हो क्या रहा है, एक आम तौर पे अगर छोटा बच्चा है और उसकी शुगर बढ़ गई है तो उसको डायबिटिक 1 करार करके, पहले ये जो वीडियो देख रहे हैं वो मुझसे सहमत होंगे कि जब भी आप किसी भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाते होंगे तो सबसे पहले उनके जो रिपोर्ट्स निकाल जाते हैं फास्टिंग या पोस्टमील के ऊपर, उस समय शुगर काफ़ी बड़ी रहती है, 350, 400, 500, 600 रहती है छोटे बच्चों की। तो उसको डायबिटिक 1 करार दे दिया जाता है और कह दिया जाता है कि बच्चे को डायबिटीज़ हो गई है, इसको ज़िंदगी भर इंसुलिन लेना है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझसे सहमत होंगे कि जो मैं कह रहा हूँ ये वाकई में उन्होंने उनके पेडियाट्रिशियन से या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से सुना होगा। लेकिन वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसे कैसे निकाला जाए कि वाकई में उसको डायबिटिक 1 है या नहीं, इसका निदान नहीं किया जाता है। कल मैं बॉम्बे में था, एक 15-16 साल का बच्चा होगा जो आया मेरे पास में। पेरेंट्स रो रहे थे, एक्चुअली वेरी क्वालिफाइड पर्सन, साउथ से हैं वो लोग, आंध्रा से। तो उस बच्चे को डायबिटीज़ बोल दिया गया। पूरा देखा उन्होंने, सारे डिस्कशन देखे। जब मेरा वीडियो देखा तो पूरा परिवार मेरे से मिलने आया। जब मैंने उनसे सारी सब चीज़ें देखा तो मैंने कहा इसको डायबिटीज़ नहीं है। अब सोचिए, उनकी मदर जो है वो वकील हैं, फादर उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। जब मैंने बोला तो वो खुद परेशान हो गए। बोले सर सब बोल रहे, आप क्यों नहीं बोल रहे? तो मैंने कहा आप
टेस्ट के ऊपर देखिए, पहले तो दोनों से पूछा गया तो दोनों को डायबिटीज़ नहीं है, माँ बाप को दोनों को डायबिटीज़ नहीं है, नहीं वो इंसुलिन पे है, नहीं कुछ ले रहे हैं। अब बच्चे को फिर कैसे आप जेनेटिक आप में डालेंगे उसमें से? होता क्या है, जिस दिन शुगर बढ़ती है उसके कई कारण होते हैं। जब पूछा जाता है बच्चे की भाई ये जब शुगर बढ़ी थी तो उसके पहले 2-4 दिन पहले क्या हुआ था, तो जब पूछा जाता तो पता लगता है कि बच्चे के पहले 2 दिन पहले किसी बर्थडे में गया था, मीठा बहुत खाने में आ गया है, या 8 दिन से आम खा रहे हैं, या बहुत दूध मलाई सब चल रहा है। और जब उस समय शुगर एकदम बढ़ जाती है तो बिना किसी डायग्नोसिस के सिर्फ शुगर बढ़ी है और एक कीटोसिस बोलते हैं, तो उसमें कीटोन्स आ जाते हैं, उसके बेसिस के ऊपर उसको डायबिटीज बंद कर दिया जाता है। जो हमने जो पैरामीटर्स हमने बताए जो बुक में कि बॉडी के अंदर कितना इंसुलिन बन रहा है, उसके बीटा सेल कितने हैं, उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, उसमें सी पेप्टाइड क्या है, इसका कोई पता नहीं रहता उसके अंदर। जब हमने देखा गया तो सारी चीज़ उसकी नॉर्मल थी, बीटा सेल 35% काम कर रहे हैं उसके, जो कर रहे हैं इंसुलिन आपकी बराबर है, तो कैसे किया जाएगा? तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़ी साइंस जो है अपनी जगह, मैं हमेशा बोलता हूँ साइंस और मेडिकल साइंस की जो फ़र्क पड़ती है, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, इंसान हूँ जो दत्त मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को क्यों डायबिटीज़ करके करार दिया जाता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। और जब बच्चे को एक और पूछा जाता है कि इसका पास्ट क्या है, आप बचपन से क्या बच्चा बहुत ज़्यादा दूध लाइक करता है, तो बोलते हाँ, और तो हम तो गिलास भर दूध देते हैं बच्चे को। तो दूध का और डायबिटीज़ का डायबिटिक वन का बहुत गहरा संबंध है, जो सारे मेडिकल जर्नल्स में ये गया है कि गाय के दूध में उसका एक कारण, एक चीज़ बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, ये करके छोड़ दे। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ क्यों होता है इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इनके पास में, अच्छे से अच्छा डॉक्टर हो वो एक्सप्लेनेशन। ऑटो इम्यून डिजीज़ है, अब हो गई बॉडी बीटा सेल अपने आप डिस्ट्रॉय कर रही और इंसुलिन बनना बंद हो गया। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ कैसे होती, गाय का दूध का क्या संबंध है, मैं पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि गाय के दूध में IGF इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर हार्मोन एक गाय के दूध में पाया जाता है, जिसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एग्जैक्टली इंसुलिन के जैसे होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है भाई, साइंस है, कोई फ़र्क नहीं है उसमें। तो जो बॉडी में दूध के साथ जब वो हार्मोन IGF जब जाता है तो बीटा सेल इज़ नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि वो ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा आ रहा है। तो अपने आप को सेव करने के लिए वो दे किल देयर ओन बीटा सेल, और इसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। तो इसका संबंध मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो पत्थर की लकीर होती है दोस्तों। इस चैनल पे या किसी भी चैनल पे आने के लिए हम लोग इतने सशक्त होते हैं कि हम हमारा कोई वाक्य को कोई कॉश नहीं कर सकता। इसका मैं देता हूँ कि गाय के दूध से छोटे बच्चों को डायबिटीज़ होता है, और वो तभी होना चाहिए, अब जब बच्चे छोटे तभी हो जाना चाहिए। बच्चों को 10, 11, 12, 15 साल में हो रही है, ये तो बुक्स में तो विसंगति है, ये तो विडम्बना है। तो उस समय क्या हो रहा है कि ये जो दूध बच्चे पीते हैं उसका जो IGF मैंने बोला उसके कारण होता है, एक बहुत गहरा संबंध है। तो बच्चों को गाय का दूध या कोई भी दूध नहीं देना चाहिए अगर डायबिटीज़ से उनको बचना है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर क्रमशः अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड की, तो पाकिस्तान में 30% लोगों को डायबिटीज़ है, कुवैत में 26% है, ऐसे करते करते हम आए हैं तो भारत का नंबर 9.6% पे आता है। और अगर आप नीचे चले जाएं बिल्कुल तो सोमालिया करके एक देश है, उसमें 0.2 है, नेग्लिजिबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे गाय का दूध बिल्कुल नहीं पिया जाता है, वहाँ पे ऊँट का दूध पीते हैं लोग। तो आप तो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके का दूध नहीं सेवन करना चाहिए, लेकिन एक हमारे यहाँ पे जो पाया गया कि ऊँट का जो दूध है
उसमें पाया गया है कुछ ऐसे तत्व पाए जो इसके डायबिटीज़ को वो रोकते हैं। वैसे विसंगति है कि किसी भी प्राणी का दूध किसी प्राणी को नहीं चलते, लेकिन ऐसे दवाई अगर आप देखें तो ऊँट के दूध से, तो सोमालिया में मैं देखो गाय का दूध बिल्कुल नहीं पिया बच्चों को दिया जाता है, तो वहाँ पे बच्चों को डायबिटीज़ नहीं है। वही आप अगर न्यूजीलैंड जाए जहाँ पे दूध बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे इसकी मात्रा डायबिटीज़ 1 की मात्रा पेशेंट देखेंगे तो बच्चों की बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, और ये बच्चे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आज नासिक में एक ऐसी बच्ची आई थी जो पहले दिन मेरे पास में आई थी, जब मैंने जिक्र भी किया हुआ है कि जैसे ही वो आई तो परिवार बड़ा सदमे में था। सदमा ऐसा था कि बच्ची 12वीं में पढ़ रही है और शुगर बढ़ी हुई है, तो वहाँ के सारे डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये बचपन में अभी ज़िंदगी भर इसको लेना पड़ेगा, ये डायबिटीज़ हो गए। अब क्या होता है कि किसी भी परिवार की अगर बच्ची को अगर डायबिटीज़ की बात चले तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। सब परेशान थे। कहीं से उनको मेरा पता लगा, वो मेरे पास मैंने, और जैसे ही वो मेरे पास में आए मैंने 2 मिनट में बोल दिया बेटा तेरे को डायबिटीज़ नहीं है। आप सोच लीजिए, एक वेल नोन डॉक्टर बोलता है और मैं एक साइंटिस्ट बोलता हूँ कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, और आज 6 महीने हो गए हैं उसकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में है और उसकी इंसुलिन टोटली बंद की है मैंने। तो हम तो एविडेंस बेस पे काम करेंगे। सर वही एविडेंस जो है, कितने % आपके पास जो मरीज़ आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, वो कुछ आंकड़े हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी जानना है, मुझे भी जानना है कि कितने % बच्चे ठीक हो पा रहे हैं। 100% होते हैं भाई। जेनेटिक वाले तो आज तक मुझे नहीं मिले। 100 में से 20 पेशेंट जेनेटिक होते जो अभी तक मेरे पास नहीं है आए हुए। सब ऐसे ही आए जिनको डायबिटीज़ करार दे दिया गया है और वो बेचारे इंसुलिन ले रहे हैं। जिन बच्चों को अभी इंसुलिन ले रहे हैं शायद उनको डायबिटीज़ ना हो। मैंने हमेशा बोल रहा हूँ, मेरे हर वीडियो में आज भी बोलना चाहूँगा कि बढ़ी हुई शुगर को न समझे डायबिटीज़, और इसको समझ के काफ़ी लोग जो मैच्योर लोग हैं वो आ ही रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन छोटे बच्चों में भी सेम प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होता है, लेकिन उस समय क्योंकि शुगर काफ़ी बड़ी होती है तो हॉस्पिटलाइजेशन ठीक करना चाहिए, उनको नॉर्मल आना चाहिए, लेकिन उसके साथ में ये टेस्ट करके भी ये आगे बताना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं बच्चे को। इसके साथ में और 3 टेस्ट होते हैं जो कंफर्म करते हैं। एक तो मोडी करके होता है, MODY, जिसके अंदर पता लग जाता है जेनेटिक है या नहीं, पहले वो टेस्ट करना चाहिए। सेकंड, कुछ डॉक्टर जरूर टेस्ट करा रहे हैं GAD65, IA2, और अभी एक नई टेस्ट आई है बच्चों की ZNP8 करके, जिसमें जिंक की अगर डिफिशियंसी अगर आपके इंसुलिन में है, बॉडी के अंदर है, इंसुलिन में नहीं बना तो इंसुलिन पूरी तरह परिपक्वता से काम नहीं कर पाती है। तो ये इसके साथ में ये टेस्ट भी करने बहुत ज़रूरी है। हमने पाया है कि 50-60% लोगों में ये जो टेस्ट होते हैं नॉर्मल होते हैं। GAD65 IA2 एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये नॉर्मल पाए जाते हैं उसके अंदर। तो ऐसे में किसी पेशेंट को डायबिटीज़ करार देना छोटे बच्चों के लिए बड़ा नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसके पीछे आप के मुताबिक कोई कारण हो सकता है कि जो अदर डॉक्टर्स हैं, जो दूसरी पैथियाँ हैं, उनमें ये टेस्ट नहीं कराए जाते? नहीं, देखिए टेस्ट तो मेडिकल बुक्स में दिए एलोपैथी के हैं, तो ये कराना मुझे लगता है कि इन्होंने कराना चाहिए, और पेशेंट को पेशेंट न समझे। अब हमारे यहाँ बहुत ऐसे देखे हैं, जब पेशेंट आता है, पेरेंट्स आते हैं तो उसको ये बताइए तो हो गया है, बात भी नहीं होती पेशेंट्स को। एक देखिए इतना बड़ा भारत है, इतने सारे पेशेंट है, अगर हमारे पास आए तो हम लोग तो हमारे पेशेंट ऐसे भी, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन जब पेशेंट आता तो सबसे पहले वो एक इंसान है, इंसान का बच्चा है, उसको उस तरह की ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। आप पहले ही बोल दिए कि ज़िंदगी भर इसको तो पहले इन्वेस्टिगेशन तो करें, उससे बात करें, हो सकता है कि उसमें से पूरा वो निकल जाए। ऐसा तो नहीं कि निकलते। अगर हमारे आने वाला बच्चा ठीक हो सकता तो ये बच्चा किसी भी डॉक्टर के पास गया तो वो ठीक हो सकता है। सर आप वैसे तो जो लोग आते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं, जो सामान्य परिवार से आते हैं, अगर
आपके पास आते हैं तो क्या उनका इलाज यहाँ पर संभव है? क्योंकि यहाँ पर आप पे इलाज जो आरोप बहुत लगते हैं कि आपका फीस काफ़ी चार्जेस बहुत ज़्यादा है, तो देखिए, क्या दो चीज़ें हैं। गवर्नमेंट तो फोकट में कर रही है ना, करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है, तो उनके पास क्यों नहीं जाते हैं लोग पेशेंट्स? सवाल यहाँ पैसे का नहीं है, पैसा यहाँ पे आ रहा है नॉलेज का। आज अगर हम लोग अगर ये कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि लोग गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करे, गवर्नमेंट इसको आगे लेके जाए, नेशनल लेवल पे करे। हम तो उसके लिए तैयार हैं ना, हम तो करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, जो फीस की बात आएगी या इसकी बात आएगी तो हम लोग तो गवर्नमेंट के में नहीं है। लेकिन आज हमारे पास स्टाफ है, आज मेडिसिन कुछ लोग इम्पोर्ट होता है, स्टैब्लिशमेंट है, कॉस्ट है, वो तो करेगी, हम समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं। और आज ऐसा नहीं है कि जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो दो 5-5 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। तो मैं तो छोटी सी फीस और मेरे ट्रीटमेंट कितनी कॉस्ट होती है, 2-4-5 हज़ार रुपये जी, इससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तब ये सवाल नहीं आता है। जब 5-5, 6-6, 10-10 लाख रुपए लोग देते हैं तो वहाँ कहीं से भी होता है। तो सवाल पैसे से कोई ठीक होने वाला नहीं है मैडम। यहाँ पे नॉलेज बेस्ड कंसेप्ट है, आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, और एविडेंस बेस्ड और साइंस बेस्ड है। मैं या वर्ल्ड का कोई भी साइंटिस्ट अगर मेरे साथ बैठता है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे वो, क्योंकि भाई जो फैक्ट्स है तो फैक्ट्स है। साइंस और मेडिकल साइंस की थोड़ी दोस्ती नहीं है, बस इतना ही कहूँगा। अगर ये दोस्ती कर लें तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सब मसला ही हल हो जाए सब। क्या वो एविडेंस आप हमें शेयर कर सकते हैं सो दैट मैं व्यूअर्स को आप, मैं तो मुझसे क्या, मैं तो आप तो पेशेंट से आप इंटरव्यू ले लीजिए। जी जी जी, आप पेशेंट के डाटाज हैं हमारे पास में, पेशेंट से आप खुद मिल सकते हैं, पेशेंट का खुद इंटरव्यू ले सकते हैं। क्योंकि आप कैसा है कि मैनिपुलेशन कुछ नहीं कर सकते, एविडेंस बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड होता है वो। बात अब होता क्यों है कि ये चीज़ें अविश्वसनीय हैं, तो नेचुरली एक डॉक्टर इसको नहीं कोशिश कर रहा है समझने की, तो आम आदमी की तो बात ही हम छोड़ दें। हमारे भोपाल में एक बच्चा आया था जो 14-15 साल का था, और उसको डायबिटीज़ डॉक्टर ने बोल दिया 350-400, अभी उसकी शुगर 120 और 140 है, इंसुलिन बन गई। तो ये तो हमारे पास तो चश्मदीद गवाह कर, क्योंकि वीडियो से आप डायरेक्ट बात कर सकती हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच को आँच नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बस आखिरी सवाल मेरा होगा सर, इसके बाद इस पूरे साक्षात्कार को हम वाइंड अप करते हैं। जो पेशेंट होते हैं वो टोटली फ्री होना चाहते हैं हर तरफ से, हर तरीके की मेडिसिन से, चाहे वो आप जो डाइट देते हैं या फिर आप जो ट्रीटमेंट देते हैं या जो दूसरे पैथीज में मेडिसिन देते हैं, क्या वो पेशेंट कितने समय में पूरी तरीके से फ्री हो सकते हैं, आपकी तरफ से भी, डॉक्टर्स की तरफ से भी? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। इंस्ट्रक्शन अगर अच्छे से किया जाए तो कम से कम 3 साल तक, 9 महीने से लेकर 3 साल तक मिनिमम पीरियड है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करती है। ये इंडिविजुअल रिजल्ट, सबके इंडिविजुअल्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग जब कॉलेज में पढ़ाते हैं तो हमारे पास 60 स्टूडेंट, पढ़ाने वाला प्रोफेसर एक ही होता है, एक ही जैसा पढ़ाता है। लेकिन एक जो बच्चा है वो फेल होता है, एक बच्चा मेरिट में आता है। तो हम तो हमारी तरफ से रहते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ बात आती है, ये टोटली डिपेंड करता है उनके पेरेंट्स पे और बच्चा कितना कोऑपरेट करता है। अगर हमने बोला कि भाई आपको ये नहीं खाना है, तो अगर वो चीज़ डायरेक्शन नहीं मानेगा तो आप और मैं, हम कुछ नहीं कर सकते उसको। डायरेक्शन की बात है। रिपोर्ट्स डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, सबके इंडिविजुअल रिपोर्ट्स अलग होते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। घर का भी सपोर्ट चाहिए, फैमिली का सपोर्ट चाहिए। आज जितने लोग भी आते हैं, आप बुरा मत मानिएगा कि वो अपने पेरेंट्स को भी बोल के नहीं आते हैं। यानी जो मैच्योर, जो 50 साल के कपल है, जो बच्चे को हो जाता है, तो वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बोलते कि हम डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं करके। कि सब जगह यही सुनाई देता है कि डायबिटीज़ जो है ये कभी ठीक होती नहीं है, न कभी होने वाली है। ये आप अपना समय व्यर्थ बता रहे हैं। अगर उनके डॉक्टर से पूछा जाए तो डॉक्टर बोलते हैं ये सब बोगस है। आज तक मेरे पास इतने साल से, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई बंदा सामने आके नहीं बैठा, डॉक्टर साहब
ज़रा आप बताइए तो सही आप क्या करते हैं, हम भी उससे सीखेंगे। हम क्या है कि हम बोलते हैं एक बार हमने डिग्री ले ली, हमें लगता है कि हम संपूर्ण हो गए, हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान मरते दम तक एक विद्यार्थी के रूप में है, तो उसके लिए हर चीज़ पॉसिबल। मैं विद्यार्थी था, हूँ और मरते दम तक रहूँगा। कल इससे और भी कई चीज़ें सामने आ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका इस ख़ास टॉपिक पर एक पेरेंट को, एक बच्चे को, एक गार्जियन जो परेशान है उनके चिंता को दूर करने। जैसे 2 मिनट आएगा, भारतवर्ष के हर वो पेरेंट्स जिनके बच्चों को डायबिटीज 1 करके डिक्लेयर किया गया है, आपके साथ एप्रोप्रिएट फैमिली के सारे डॉक्टर्स, हमारे के सारे न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आप बिल्कुल अपने आप को अकेला ना समझे, हर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। तो इस वीडियो के साथ मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप अपने आप को अकेला ना समझे, हर चीज़ का जैसे बड़ा सोल्यूशन है, हमारे पास आइए और उसका निजात करा के अपने बच्चों को डायबिटीज़ से मुक्त करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर एस कुमार, जिनसे अभी हमने डायबिटीज़ टाइप 1 के बारे में सारी जानकारी ली है। और अगर आपके भी किसी भी आसपास के जानकार का या फिर आपके ख़ुद के बच्चे को डायबिटीज़ टाइप 1 की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आकर आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और जैसा भी है, अगर आप ठीक हुए तो उस रिपोर्ट को प्लीज़ हमसे साझा कीजिए, जिससे कि जो और व्यूअर्स हैं उन तक हम आपके रिपोर्ट्स को पहुंचा सकें। मैं गुजारिश आपसे, आपके द्वारा, इस चैनल के द्वारा मैं चाहता हूं कि आप पूरे भारतवर्ष के उन लोगों को अपील करें कि एक बार ज़रूर मिल के जाए। ट्रीटमेंट कराना नहीं कराना ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है या उनका अपना खेल है, लेकिन वो जो बच्चा जो असहनीय पाथ से जा रहा है, वाकई में उसको डायबिटीज़ है, एक उसके लिए कम से कम एक बार मिल के तो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसा डॉक्टर साहब ने अपील किया, नेशनल खबर की भी आपसे यही अपील है कि अगर आप एक बार आकर यहाँ पर अगर आप मिलते हैं और क्या रिजल्ट आता है उसे भी ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि जो दूसरे व्यूअर्स हैं उन्हें भी जानकारी मिल सके। ऐसे ही और रिपोर्ट्स के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।